Hello students, welcome to my channel Science Wonders with Anuradha. मोशन एंड टाइम चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इन दोनों को ही डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो इट इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट इन विच इट मूव्स। मतलब क्या है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है। कोई भी बॉडी जो अगर एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करती है तो मूव करने के लिए जो वो पाथ एक्चुअली फॉलो करती है वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है ए टू बी में मूव कर रही है तो डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ इसने फॉलो किया वो कहलाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसको हम बोलेंगे। अभी मैं थोड़ा एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज़ करो कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक लड़का है, उसका घर है, ठीक है, और यहाँ पे उसका स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे उसका स्कूल है। अब उसको जो है अपने स्कूल जाना है। ये जो ए पॉइंट इसको रख लेते हैं और इसको बी पॉइंट रख लेते हैं। उसको अपने स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने के लिए उसके पास जो रास्ता है दो है, एक ऐसा है और दूसरा जो है ठीक है, ये दो रास्ते हैं इसके पास स्कूल जाने के लिए। अब ये इस रास्ते पे अगर जाता है तो रास्ता बहुत ख़राब है, तो इसको बाइसिकल से जाना है तो वो दूसरा वाला रास्ता फॉलो करता है, ठीक है। वो ये रास्ते से नहीं जाता है, रास्ता जो दूसरा रास्ता है वो फॉलो करता है, यानी कि वो इस रास्ते से अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस जो है उसने जो एक्चुअली जिस रास्ते से वो अपने घर से स्कूल पहुंचा वही जो डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 2 जो है वो फॉलो किया, वो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस जो होगा ये जो 2 जो रास्ता है उसमें जितना वो कवर किया, मान लो ये 3 मीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। और सपोज़ करो ये जो ए टू बी जो है एक और रास्ता है, नंबर 1 जो रास्ता है वो 2 मीटर का है, ठीक है। तो अब ए टू बी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जो है 3 मीटर का जो ऐसे करके थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, और दूसरा जो रास्ता है वो है ये 2 मीटर का नंबर 1 पाथ। लेकिन ये पाथ में रोड ख़राब था इसलिए वो ये नहीं गया। लेकिन डिस्टेंस कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी तक वो मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए और बी पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, उसको मतलब नहीं है कि वो किस पाथ को फॉलो किया है, किस पाथ से गया है। ए और बी पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ पे हमको ए और बी का क्या दिख रहा है, डायरेक्ट ये दिख रहा है, यानी कि पाथ नंबर 1 यानी कि 2 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। इसको हम और भी डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब कोई मान लो ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, ए से बी तक मूव करता है इस पाथ से, तो हमको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, जिस पाथ से फॉलो कर रहा है कितना ट्रैवल किया वो देख लेंगे। तो यहाँ से ए से इधर यहाँ इस पॉइंट तक आया 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर प्लस
इधर से इधर आया 30 मीटर, तो फाइनली कितना हो गया 70 मीटर हो गया, ठीक है। 70 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए और बी पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ए टू बी ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं 40 का अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा 1600 प्लस 900 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2500 जो कि हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 मीटर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 50 मीटर, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वो 50 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर हो जाएगा और डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया वही हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई मूव कर रहा है इस पाथ से, तो इस पाथ को फॉलो करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको बताना है। तो ए से बी अगर इस पाथ से मूव कर रहा है तो ये 22 मीटर है, तो डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि किस पाथ से वो ट्रैवल किया उससे कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है 14 मीटर है। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको समझ लेना है और याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा और ज़ीरो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जैसे कि मान लिया कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है और कोई ए पॉइंट है और इसको ट्रैवल करने में 22 मीटर लगता है, ठीक है। अब अगर कोई इस पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और फिर फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस जो हो जाएगा वो तो 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होगा ही नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या है 0 मीटर, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे पहुँच गया। तो उसी तरह से डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी हायर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है छोटा हो सकता है उससे या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से वो बड़ा नहीं होगा। यानी कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। अब इसको हम देखते हैं कैसे। ए बी, मान लो कि ये 22 मीटर है और ये 14 मीटर है, ठीक है। अब अगर ए से बी पॉइंट पे ऐसे ट्रैवल किया जाए तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 14 मीटर हो जाएगा। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। अब अगर दूसरा केस हम लेके देखते हैं, ए बी, ये 22 मीटर है और ये 14 मीटर है, ठीक है। अब अगर ए से बी कोई इस पाथ से ट्रैवल करता है, ठीक है,
इस बात से, तो उस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना वो 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल पाथ जिससे ट्रैवल किया गया है वही डिस्टेंस होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो भी 14 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी जो फाइनल इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो 14 मीटर ही है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी भी वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन बड़ा नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।